बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, क्या बीजेपी का किला ढा पाएंगे पीके? बांकीपुर का बदलेगा समीकरण, बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी के घर माने जाने वाले इस सीट पर जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीके की पीआर टीम भी चुनावी मैदान में सक्रिय हो गई है। जनसंपर्क अभियान के साथ साथ क्षेत्र की जनता की नब्ज टटोलने की तैयारी भी शुरू है। चर्चा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के घर पर प्रशांत किशोर कब्जा जमाने वाले हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हाल ही में जनसुराज की कई बैठकें भी हुई हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने भी संकेत दिए हैं कि अगर पार्टी चाहे तो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद से राजनीतिक गलियारे में अब तरह तरह की चर्चाएं शुरू है, हलचल बढ़ गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव क्यों लड़ना चाहेंगे? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता मजबूत करना। जी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी, सिर्फ मढ़ौरा सीट पर दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या जनसुराज सिर्फ एक प्रयोग है या जमीन पर मजबूत राजनीतिक ताकत भी बन सकती है। इसी वजह से अगर प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ये संदेश जाएगा कि वो सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि जमीन पर लड़ने वाले नेता भी हैं। उन पर लंबे वक्त से आरोप लगता रहा है कि वो दूसरों को चुनाव जिताते हैं, लेकिन खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते। बांकीपुर से लड़कर वो इस छवि को बदलना चाहते होंगे। दूसरी बड़ी वजह है वैकल्पिक राजनीति की परीक्षा। प्रशांत किशोर लगातार शिक्षा, रोजगार और बिहार से पलायन जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं। वो जातीय राजनीति के खिलाफ नई राजनीति की बात भी करते हैं। बांकीपुर जैसे पढ़े लिखे और शहरी इलाके में उनकी सोच की असली परीक्षा भी हो सकती है, जिसमें मालूम चलेगा कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोच है। बांकीपुर पटना शहर का पॉश और हाई प्रोफाइल इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में डॉक्टर, वकील, व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और नौकरी पेशा लोग रहते हैं। यहाँ के मतदाता गांव की तरह सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं करते, बल्कि विकास और शहर के मुद्दों पर भी सोचते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर को लगता है कि यहाँ उन्हें एक नया वोट बैंक मिल सकता है। उन्हें यहाँ किस्मत आजमानी चाहिए। तीसरी वजह भाजपा की मजबूत गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश है। बांकीपुर सीट पर 1995 से भाजपा लगातार जीतती आ रही है। पहले नवीन किशोर सिन्हा, फिर उनके बेटे नितिन नवीन यहाँ से विधायक बने। इसलिए अगर प्रशांत किशोर यहाँ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो खुद को बीजेपी और महागठबंधन दोनों के ऑप्शंस के रूप में पेश कर सकते हैं। अब अगर बांकीपुर की जातीय राजनीति की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रभाव कायस्थ वोटरों का माना जाता है। करीबन 70,000 कायस्थ मतदाता हैं। इसके अलावा भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समाज के वोटर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोटर भी यहाँ अहम भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीबन 30,000 और दलित महादलित वोट करीब 31,000 बताए जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी का समीकरण यहाँ हमेशा मजबूत रहा है। सवर्ण वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ खड़ा रहता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और राष्ट्रवाद की राजनीति का असर भी इस सीट पर साफ तौर पर दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो भाजपा को हरा पाएंगे? क्या भाजपा के किला को ढा पाएंगे? आंकड़े बताते हैं कि राह आसान तो है नहीं। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 60% वोट मिले थे। वहीं 2025 चुनाव में नितिन नवीन ने 63% से ज्यादा वोट हासिल किए। दूसरी तरफ जनसुराज के उम्मीदवार को सिर्फ 5% वोट मिले थे। ऐसे में सिर्फ चेहरे के दम पर जीत हासिल करना मुश्किल माना जा रहा है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। अगर महागठबंधन कमजोर उम्मीदवार उतारता है या अंदर खाने प्रशांत किशोर को समर्थन देता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है।
इसके अलावा युवा वोटर भी बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। बांकीपुर में बड़ी संख्या में युवा मतदाता है। अगर रोजगार और बदलाव का मुद्दा युवाओं को प्रभावित करता है तो प्रशांत किशोर बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। सबसे खास बात यह होगी कि अगर प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरते हैं तो पूरा चुनाव हाई वोल्टेज बन जाएगा। मीडिया का फोकस बढ़ेगा, जनसुराज की पूरी ताकत लगेगी और चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि बिहार की नई राजनीति बनाम पुरानी राजनीति का प्रतीक बन जाएगा। अब देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर सच में चुनाव लड़ते हैं और अगर लड़ते हैं तो क्या बीजेपी के इस मजबूत किले में सेंध लगा पाते हैं या नहीं, या सिर्फ विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पीके के चुनाव लड़ने पर सवाल और अफवाह उठते रहे, ये भी बांकीपुर में होने वाले उपचुनाव में भी ऐसा ही कुछ होगा। ये तो वक्त बताएगा। आप क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।